हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फ्रैक्शंस को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि फ्रैक्शंस को कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में किया जाता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट की वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्द, इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो उसके लिए भी वेट करना। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस जो होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, उन्हें कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम वो सीखेंगे। लेकिन आज हमारा मेन फोकस होगा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। ठीक है, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए ना हमारे पास एक बेस होना चाहिए, मतलब एक चीज़ जो है वो सेम होनी चाहिए जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकें कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। वो कैसे पता चलता है? उसके लिए जो नीचे के नंबर्स होते हैं ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है, हमें इन्हें सेम करना है। डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है, वो हम करेंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर हम उसके बाद इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेम कैसे किया जाता है। सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना है ऑफ जो नीचे नंबर दे रखे हैं 7, 3 एंड 4। एलसीएम लेने का सबसे ईजी वे है कि आप एक साथ लिख दो नंबर्स 7, 3 और 4। अब हम करते हैं, क्या तीनों एक साथ किसी टेबल में आते हैं? तो नहीं आते। सबसे पहले क्या लिखा है? 7। 7 किसके टेबल में आता है? 7 7 के टेबल में आता है। कितने पे आता है? 1 पे आता है। 7 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 7 के टेबल में 4 नहीं आता तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम 1 आ गया, अब 1 को भूल जाओ। उसके बाद क्या बचा? 3। तो 3 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 3 के टेबल में आता है। ये 1 एज इट इज़ आ गया। 3 के टेबल में 3 1 पे आता है और ये 4 एज इट इज़ आ गया। अब 4 किसके टेबल में आता है? 4 आता है 2 के टेबल में, तो मैं 2 लिखूंगा। बाकी ये दोनों 1 एज इट इज़। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर। अब फिर से देखो, एक और 2 बच गया। अब 2 आता है 2 के टेबल में, ये 1 एज इट इज़। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर। तो ये तो आपने एलसीएम निकालना तो सीख ही रखा है अपनी पिछली क्लासेस में, और मैंने भी आपको समझा दिया कि कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट में तीनों 1 आने चाहिए, तो अब हमारा एलसीएम सॉल्व हो जाता है। अब एलसीएम का आंसर क्या होता है? वो होता है ये जो साइड के नंबर है ना, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको। तो 7 3 ज़ा 21 और 21, 7 3 ज़ा 21 हो गया। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ गया। फिर एक और 2 बचा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 84 हमारे पास आंसर आ गया। तो मैंने 84 लिख दिया। आगे क्या करना है? आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था ना नीचे वाले नंबर का, अब हमें नीचे सबको 84 बनाना है। कैसे बनाएंगे वो देखो। एक है मेरे पास 3/7, एक है मेरे पास 2/3, एक है मेरे पास 1/4। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सबको बनाना है 84। ठीक है, साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। और उसके बाद एक बार फिर देख लो कि कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने जो डिनोमिनेटर थे नीचे वाले नंबर, मैंने उनका एलसीएम लिया। मेरे पास एलसीएम निकल के आ गया 84। अब मुझे सबको 84 में चेंज करना है, तो मैंने लिख दिया कि कैसे हम चेंज करने वाले हैं। अब ये देखो, यहाँ पे 7 है और 84 है। 7 के टेबल में 84 कितने पे आता है? 12 पे आता है। तो मैं यहाँ पे 12 लिखने वाला हूँ। नीचे भी 12, ऊपर भी 12। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 84 है। 3 के टेबल में 84 कितने पे आता है? बताओ बताओ। 28 पे आता है। तो मैं दोनों जगह 28 लिखने वाला हूँ। फिर बचा 4 और 84। 4 के टेबल में 84 कितने पे आता है? 21 पे आता है। तो मैं दोनों जगह 21 लिख दूंगा। अब हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। 2 को 28 से किया तो 56 आ गया। और 1 को 21 से किया तो 21 आ गया। अब आ गया असेंडिंग ऑर्डर का आंसर, लिख देते हैं। देखो, सबके पास 84 है, तो अब 84 को आप इग्नोर करो। देखो, इसके पास 21, इसके पास 56, इसके पास 36। सबसे छोटा कौन सा है? 21 वाला। फिर कौन सा है?
36 वाला, फिर कौन सा है 56 वाला। तो ये मैं लिख दूंगा 21/84, 36/84, 56/84। अब इतना ही नहीं, क्वेश्चन ने तो जो हमसे पूछा था वो इन 3 नंबर का पूछा था ना, तो मैं इसी का आंसर बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा 21 वाला। 21 किसका आंसर था 1/4 का, तो मैं इसके नीचे लिखूंगा 1/4। फिर 36 किसका था 3/7 का, और 56 किसका था 2/3 का। ये मेरा आंसर हो गया। ये देखो 21 वाला किसका था 1/4 का, 36 वाला किसका था 3/7 का, और 56 वाला किसका था 2/3 का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाओ, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या सिखाया, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। नीचे 4 है, 8 है और 2 है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 4, 8 और 2। अब बताओ तीनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अब क्या बचा आगे 2 बचा। 2 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है। कितने पे आता है 1 पे आता है। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे आता है। और लास्ट में क्या बचा 1 बचा। अब 1 और 1 को तो भूल जाओ, बीच में बचा 2। 2 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 2 के टेबल में आता है। ये 1 है, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, और लास्ट में भी बचा 1। तुम्हारे पास आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मेरा एलसीएम आ चुका है 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स मैंने लिखे। 7/4 मैंने लिखा, 5/8 मैंने लिखा, और 3/2 मैंने लिखा। सबको मुझे 8 बनाना है। ठीक है, अब देखो 4 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 8 बनाने के लिए किससे करेंगे, 1 से करेंगे। 2 को 8 बनाने के लिए किससे करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ऊपर के नंबर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, 3 4 ज़ा 12। ख़त्म हो गया। अब हम अपना आंसर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। देखो सबके नीचे 8 है, 8 8 8। ऊपर के नंबर देखो 14, 5 और 12। सबसे छोटा कौन सा है 5, फिर कौन सा है 12, फिर कौन सा है 14। अब आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। 5 किसका था, वो 5/8 का ही था। उसके बाद 12/8 किसका था, 3/2 का। और लास्ट में ये था 7/4 का। ये मैंने कैसे लिखा, 5/8 किसका था 5/8 का, 12/8 किसका आंसर था 3/2 का, और 14/8 था 7/4 का। तो हमें ये लिखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे देखो यही पूछा था, तो इसलिए ये लिखना हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, ख़त्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस आ गए हैं ये आपका होमवर्क रहने वाला है। ये आप सॉल्व करोगे अपनी नोटबुक में, जिसमें आप अभी वीडियो देखते देखते पढ़ रहे होगे। उसमें आप ये क्वेश्चन लिख लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये वाला भी आपका जो है होमवर्क रहने वाला है, ये भी आप करने वाले हो। हम आगे अब बढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। अब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है वो हम सीखेंगे। सब कुछ सेम है, सिर्फ आंसर में डिफरेंस आता है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2 का, 3 का और 4 का। पहले मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 2 के टेबल में 3 आता है तो नहीं, 3 तो नहीं आता, तो हम 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ आता है, 2 पे आता है। अब ये जो 1 आया इसको तो भूल जाओ, बचा क्या 3 और 2। सबसे पहले 3 करते हैं। 3 आता है 3 के टेबल में, 1 एज इट इज़। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो 2 का हम 2 लिख देंगे। अब फिर बचा 2, तो ये 1 1 एज इट इज़। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, तो मैंने एलसीएम ले लिया। आंसर क्या आया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो मेरा आंसर आ गया 12। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है और इसको 12 बनाना है। ठीक है, यहाँ से तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करना और मुझसे पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। मैं भी साथ साथ करता हूँ। चलो आपने वीडियो पॉज कर ली होगी, अब हम करते हैं सॉल्व।
2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12 होता है। 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 6 6, 2 4 8, 3 3 9। ये देखो 1 6 6, 2 4 8, 3 3 9, ये आ गया। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा बताना है। अब इसमें सबसे बड़ा मेरे पास 9/12 है, फिर 8/12 है, फिर 6/12 है। अब यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना ना। 9 किसका है, वो 3/4 का है, 8 किसका है, 2/3 का है, और 6 किसका है, 1/2 का है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आया, 9 था किसका था, 3/4 का, 8 था किसका था, 2/3 का, 6 था किसका था, 1/2 का। तो ये मेरे पास आंसर्स आ गए। ठीक है, एक और डिसेंडिंग ऑर्डर मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन ये वाला आपका होमवर्क है, मैं कोई और पार्ट आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, आगे चलते हैं। अब ये वाला पार्ट है और एक पार्ट और है, ये वाला भी आपका होमवर्क रहने वाला है, और ये वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, एलसीएम लेना है। ये मुझसे पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, 5 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। 5 किसी और के टेबल में नहीं आता तो 5 ही लिखना पड़ेगा। कितने पे आता है, 1 पे आता है। 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो 2 का एज इट इज़ लिख दिया। 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को एज इट इज़ लिख दिया। अब 1 को भूल जाओ, 2 बचा, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 3 एज इट इज़ लिख दिया। फिर 3 बचा, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो आंसर क्या आया, 5 2 10, 10 3 30। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं इस तरीके से, और इसे हमें 30 बनाना है। जो हमारा एलसीएम आया होता है हमें वो इसको बनाना होता है। अब आगे देखो, 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 30 होता है। 2 को 30 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई। 3 को 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 1 15 15, 2 10 20। यहाँ तक क्लियर है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है क्वेश्चन में, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा कौन सा है, मुझे तो 20 दिख रहा है, फिर 18 दिख रहा है, फिर 15 दिख रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ। 20 का आंसर क्या था, 2/3, 18 का आंसर क्या था, 3/5, और 15 का आंसर क्या था, 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। तो आई होप आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करना समझ में आ गया होगा इजीली। कोई भी डाउट आया होगा तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, वो क्वेश्चन दोबारा से देख लेना जहाँ आपको प्रॉब्लम आई थी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो जितने ज़्यादा आप खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।